डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टडी करने लगे हैं। इसमें हम डायपोल मोमेंट को स्टडी करेंगे। डायपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl का। तो H और Cl के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोरीन के करीब होंगे, जिसकी वजह से इस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा। तो उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पर, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन पर इंक्रीज़ हुई है, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है हाइड्रोजन के ऊपर। तो जितना इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उतना ही इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम चार्ज की अमाउंट को रिप्रेजेंट करें, तो हाइड्रोजन पर अगर पार्शियल पॉजिटिव की बजाय पॉजिटिव Q से चार्ज रिप्रेजेंट किया जाए, तो क्लोरीन पर -Q चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका चार्ज। और आपको पता है कि 2 जो बॉन्डेड एटम हैं या कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस भी होता है। और अगर हम डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करें, तो डायपोल मोमेंट क्या चीज़ होगी। डायपोल मोमेंट बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटर पर जो चार्ज है और इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है। सो डायपोल मोमेंट इज़ एक्चुअली a vector quantity, and it is a product of electronic charge on positive or negative center and the distance between these centers d। तो डायपोल मोमेंट को हम मैथमेटिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। म्यू इसकी नोटेशन है, म्यू इज़ इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई D। अच्छा, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे। इसके यूनिट्स होते हैं मीटर कूलम, कूलम मीटर, या फिर D बाय। मीटर कूलम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, ऐसे यूनिट्स हैं, जबकि D बाय हम मोस्टली कॉमनली केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। और 1 D बाय जो है वो 3.336 10⁻30 मीटर कूलम की इक्वल होता है। यानी कि 1 D बाय बहुत ही छोटा यूनिट है, और ये यूज़ करना चाहिए हमें केमिस्ट्री में ज़्यादातर। क्योंकि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट। अच्छा, डायपोल मोमेंट चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, ये जो पॉजिटिव सेंटर है, इससे वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव सेंटर की तरफ होगी। तो ये जो वेक्टर है, इसकी लेंथ म्यू की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी जो डायरेक्शन है, ये पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करती है कि किस साइड पर पॉजिटिव सेंटर मौजूद है और किस साइड पर नेगेटिव सेंटर मौजूद है। ये हमेशा पॉजिटिव सेंटर से नेगेटिव सेंटर की डायरेक्शन में होता है। और इस एरो की टेल पर एक छोटा सा पॉजिटिव का साइन भी होता है, जो कि इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इस साइड पर क्या चीज़ है, पॉजिटिव सेंटर है, और इस साइड पर क्या चीज़ है, नेगेटिव सेंटर। तो ये है जी डायपोल मोमेंट। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या किसी भी रीज़न की वजह से अगर चार्जेस प्रेजेंट हैं और सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस तो ज़रूर होगा ही, तो फिर उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड की ज़रूर डायपोल मोमेंट हुआ करेगी। तो डायपोल मोमेंट को अब हम देखते हैं कि इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस हैं या इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देखते हैं। नंबर 1, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट जो है, ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा, और अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी तो वो मॉलिक्यूल कम पोलर होगा। तो अब हम देखते हैं पहली एग्जांपल। इसमें डाइक्लोरोमीथेन ये कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन जो इस डायरेक्शन में अटैच हुए हैं। तो डायपोल मोमेंट के जो इन 2 बॉन्ड्स की जो वेक्टर्स हैं, इनको आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में क्लोरीन अटैच हैं। तो ओवरऑल इस तरफ क्या है मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सेंटर, और इस तरफ क्या है नेगेटिव सेंटर। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की जो डायपोल मोमेंट वैल्यू निकलेगी, वो इन 2 वेक्टर्स का सम है, जो कि इस डायरेक्शन में निकलेगा। इस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट वैल्यू 1.59 डिबाई निकली है, यानी कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा पोलर है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं जी टॉलीन की, जिसमें मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम होती है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटर, और बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यानी कि ये क्या चीज़ है, ये नेगेटिव सेंटर है। तो इस वजह से डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो नीचे की तरफ होगा। इस मॉलिक्यूल यानी टॉलीन की जो डायपोल मोमेंट वैल्यू है वो 0.43 डिबाई है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें, तो नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जो कि अटैच्ड है बेंजीन के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन से विड्रॉ करता है। ठीक है, तो इसलिए हम डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन नाइट्रो की तरफ लगाएंगे। और नाइट्रो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से इस नाइट्रो ग्रुप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इस बेंजीन रिंग पर भी बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चार्जेस की वजह से डायपोल मोमेंट इस नाइट्रो बेंजीन की बहुत ही ज़्यादा है, 3.93 डिबाई।
अगर हम इनका कंबाइंड इफेक्ट देखें, एक और मालिक्यूल ड्रा करें जिसमें मिथाइल ग्रुप भी है और नाइट्रो ग्रुप भी है, तो ओवरऑल इसकी डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इस मालिक्यूल और इस मालिक्यूल की डायपोल मोमेंट के सम की इक्वल है। वो क्यों? क्योंकि इस मालिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। तो मिथाइल अगर बेंजीन के ऊपर अटैच हुआ तो उसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू 0.43 बनती है, और अगर नाइट्रो अटैच हुआ सिर्फ और सिर्फ तो फिर 3.93 बनती है। तो इन दोनों का अब कंबाइंड इफेक्ट अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट इन दोनों का सम ही होगा, क्योंकि मिथाइल नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा और नाइट्रो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इस वजह से इसकी ओवरऑल डायपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, और इसकी वैल्यू क्या निकली है डायपोल मोमेंट की 4.39 डी, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पोलर मालिक्यूल है। तो पोलैरिटी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई ऐसा कंपाउंड लें कि जिसके अंदर चार्ज स्पीशीज़ कम्प्लीटली चार्ज स्पीशीज़ मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड मौजूद है, तो इसमें नाइट्रोजन पर कंप्लीट पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। इसमें ये वाला सिर्फ और सिर्फ पोर्शन चार्ज नहीं है, बल्कि इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन मिथाइल से भी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो पॉजिटिव सेंटर और ये नेगेटिव सेंटर है, और चार्ज कंप्लीट नेगेटिव और इस तरफ कंप्लीट पॉजिटिव है। तो इस वजह से इस मालिक्यूल की डायपोल मोमेंट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है 5d, यानी कि ये मालिक्यूल बहुत ही ज़्यादा पोलर है। तो इस तरीके से हम मालिक्यूल की पोलैरिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डायपोल मोमेंट की वजह से। इसके अलावा अगर हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखें तो वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ द मालिक्यूल, ऑर्गेनिक मालिक्यूल। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर डिटर्मिन करना चाहते हैं किसी मालिक्यूल का, तो हम क्या करेंगे, उनकी एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी मालिक्यूल हो तो उसे हमें पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि डायपोल मोमेंट से हमें किसी ऑर्गेनिक मालिक्यूल का कैसे स्ट्रक्चर पता चल सकता है। देखिए, ये मालिक्यूल भी 1,2 डाइक्लोरोईथीन है, ये भी 1,2 डाइक्लोरोईथीन है, लेकिन इस मालिक्यूल की डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 है और इसकी 1.9 डी है। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड्स की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कैंसिल करेंगे, एंटी पैरेलल होंगे तो वो कैंसिल करेंगे। ऐसा सिस आइसोमर में होता है। तो इस मालिक्यूल की चूँकि डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 निकली थी, तो इसका मतलब ये है कि इस मालिक्यूल में जो 2 क्लोरीन है वो अपोजिट डायरेक्शन में अटैच्ड है, यानी कि ये कौन सा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है ये? ट्रांस आइसोमर में दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक हो गया। जबकि जो हमारे पास सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर में क्या होता है? सिस आइसोमर में जो 2 डायपोल मोमेंट के जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते बल्कि एड अप हो जाते हैं। इस वजह से ओवरऑल इस मालिक्यूल की डायपोल मोमेंट वैल्यू इस डायरेक्शन में निकलती है। ये है इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू 1.9 डी, जिससे हमें पता चला कि इसमें जो 2 वेक्टर्स होंगे क्लोरीन कार्बन बॉन्ड्स की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे होंगे। ऐसा तभी होता है जब वो एक डायरेक्शन में हो और यानी वो सिस आइसोमर हो। तो इस तरीके से हमें मालिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चल सकता है। अगर डायपोल मोमेंट वैल्यू बहुत कम या चले 0 हो तो फिर वो ट्रांस आइसोमर होगा, और अगर डायपोल मोमेंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मालिक्यूल सिस आइसोमर होगा। तो डायपोल मोमेंट कम होने से ट्रांस आइसोमर का पता चलता है, ये इंडिकेशन मिलती है। और डायपोल मोमेंट वैल्यू की अगर ज़्यादा वैल्यू निकले एक्सपेरिमेंटली तो ये सिस आइसोमर की इंडिकेशन होती है। इसके अलावा हमें बहुत से और मालिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि उनका स्ट्रक्चर लीनियर है या एंगुलर स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मालिक्यूल है, इसमें जो 2 इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं वो एंटी पैरेलल हैं। 2 इंडिविजुअल वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। एंटी पैरेलल होने की वजह से यानी मालिक्यूल के लीनियर होने की वजह से इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 है, यानी कि डायपोल मोमेंट वैल्यू का स्ट्रक्चर के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। ये एक ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल था, तो इसके लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर हम अप्लाई करें एक और मालिक्यूल पर, तो वाटर का मालिक्यूल इसकी एक और अच्छी एग्जांपल है। ये भी ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल है, लेकिन इसमें मालिक्यूल चूँकि लीनियर नहीं है तो 2 डायपोल मोमेंट के वेक्टर्स जो कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ हैं ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। तो ओवरऑल इस मालिक्यूल की डायपोल मोमेंट वैल्यू ज़रूर होगी, और वो कितनी है जी? 1.54 डी। तो इस तरीके से हमें मालिक्यूल के स्ट्रक्चर्स यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर या फिर एंगुलर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है डायपोल मोमेंट से। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कि जिसके अंदर 4 कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड्स हैं जो कि डेफिनेटली पोलर तो होंगे और इनके इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट वेक्टर्स भी होंगे, लेकिन ओवरऑल मालिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। ये क्यों? इसकी रीज़न ये है कि ये जो
4 वेक्टर्स हैं डायपोल मोमेंट के इस मॉलिक्यूल के अंदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से ओवरऑल जो नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू निकलती है वो 0 निकलती है। और यहाँ पर ये वाली चीज़ भी हम देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर से, इसकी डायपोल वैल्यू से हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो डबल नहीं है, सिंगल है, यानी स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्डिंग नहीं है, सिंगल बॉन्डिंग है। क्योंकि डायपोल वैल्यू बहुत ज़्यादा निकली है तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है उन पर बहुत ही बड़ी अमाउंट में चार्ज हो, यानी कि कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो। तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्डिंग नहीं है, सिंगल बॉन्डिंग है, और नाइट्रोजन पर कंप्लीट पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से इस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा निकली है। तो इस तरह आज हमने देखा कि डायपोल मोमेंट क्या चीज़ है और इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एप्लीकेशन, उनकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और उनकी पोलैरिटी को एक्सप्लेन करने में इसका क्या रोल है। चलें जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।